वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हमें ये पता है जब एक पैथोजन का कंसंट्रेशन बॉडी में एक कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ जाता है तभी उस डिसीज़ की जो डायग्नोसिस हो पाती है वो ब्लड सैंपल में या सीरम में या यूरिन में डिटेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब तक उसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी डिसीज़ को बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें तो उसका क्योर पॉसिबल हो सकता है, लाइक कैंसर एंड एड्स। तो आपकी किसी भी डिसीज़ को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए कुछ 3 मेथड्स हमारे बुक में दे रखे हैं। पहला मेथड है PCR, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इस केस में हम जो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है हमारे पास, डीएनए के फ्रेगमेंट को हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो डीएनए के सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई करेंगे तो कोई भी आपका डिसीज है उसका जो अल्टर्ड डीएनए है उसको हम स्मॉल कंसंट्रेशन में पता लगा सकते हैं। ये पीसीआर जो टेक्निक है इसमें आप लिख सकते हो, वी कैन डिटेक्ट any disease by amplifying its DNA at early stage। तो ये नॉर्मली आपका सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं आपके फॉर एड्स, ठीक है, जो रूटीन चेकअप होता है, रूटीन में जो आपका रेगुलर इंटरवल पे सस्पेक्टेड पेशेंट्स में एड्स का डिसीज के लिए जो चेकअप होता है उस केस में आप पीसीआर मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस केस में हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेंगे या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए लेंगे, जो आपके क्लोन्स ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो हमने लिए जिसके अंदर हमें चेक करना है, ठीक है, उसके डीएनए को चेक करना है कि उसमें डिसीज है या नहीं है, पैथोजन का कोई जीन अल्टर हुई है नहीं हुई है। तो उन सेल्स की कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हम यूज करेंगे एज अ प्रोब की तरह हम यूज करेंगे। दे शुड हैव रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, उसमें रेडियो एक्टिविटी डाली और उसको हम एज अ प्रोब यूज करेंगे। फिर हमने उसको क्लोन ऑफ सेल्स में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, क्लोन ऑफ सेल्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर हम इसको स्टडी करेंगे बाय टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस से हम चेक करेंगे। तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नॉर्मल सेल्स में होंगे, लेकिन जो म्यूटेड जीन्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो म्यूटेड जीन्स है, म्यूटेड का मतलब जिनके अंदर चेंज आया, जो नॉर्मल जीन्स नहीं है, जो म्यूटेड जीन्स है दे विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, दे विल not appear on photographic film, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, जैसे आपको पता है सेल्स है, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए आपको पता है विच कंटेन्स ऑल द जीन्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसके ये डीएनए है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए लेना है एज अ प्रोब, उसमें अपने रेडियो एक्टिविटी डाल देनी है। तो ये नॉर्मल डीएनए है, तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा और ये पूरा का पूरा फोटोग्राफिक फिल्म में शो होगा। लेकिन ये अगर कोई नॉर्मल जीन नहीं है, उसमें कोई चेंज आ गया, म्यूटेड जीन है, तो वहाँ से वो पार्ट, वो म्यूटेड जीन आपकी फोटोग्राफिक फिल्म में शो नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑटो रेडियोग्राफी नहीं है। प्रोब जो हमने यूज किया है वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज चेंज, ठीक है। इसमें थर्ड मेथड है आपका एलिसा, जिसको आप ELIS से बोलते हो। ये मेनली एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एलिसा, ठीक है। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक, ये जो टेस्ट है ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे बेस्ड है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर आता है, चाहे वो पैथोजन, उसको हम एंटीजन कहते हैं। उस सब्सटेंस के अगेंस्ट बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा पैथोजन है, ठीक है, ये मेरा पैथोजन है, ये एंटीजन है, ये बॉडी में आएगा तो इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक मेरा एंटीबॉडी बनेगा। ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे टेस्ट में, या तो हम एंटीजन ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने एंटीजन ले लिया, और जो मेरा सस्पेक्टेड पेशेंट है, सस्पेक्टेड का मतलब है कि मेरे को लगता है इस पेशेंट के अंदर एड्स हो सकता है, तो उस पेशेंट का हमने ब्लड सैंपल ले लिया। ब्लड सैंपल से जब हम इस पैथोजन को एक्सपोज करेंगे तो ऑब्वियसली अगर इसको डिसीज है तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई होंगी, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। या हम दूसरा मेथड भी ले सकते हैं, मेरे सस्पेक्टेड पेशेंट का मैंने ब्लड लिया, ठीक है, और उस ब्लड में मैंने ये एंटीबॉडी, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है HIV के अगेंस्ट, वो मैंने डाली। तो अगर इसका पैथोजन ऑलरेडी बॉडी में है, उस बंदे को HIV है, तो HIV का पैथोजन होगा, एंटीजन होगा, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दोनों ही केस में हम एंटीजन भी इंट्रोड्यूस करा के देख सकते हैं, एंटीबॉडी भी इंट्रोड्यूस करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो दीज आर द 3 मेथड्स। First one is PCR, second one recombinant DNA technology, and third one is ELISA method to detect the disease at early stage. ठीक है, कोई भी पैथोजन का लो कंसंट्रेशन जब होता है उसको हम तब भी इन मेथड से उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं आपके, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी जीन्स, एक्स्ट्रा जीन्स ऐड करके उनकी जीन्स म्यूटेशंस क्रिएट करी जाती है, होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसफर्ड है अगेन, ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड। जेनिक मीन्स जीन्स, ठीक है। जिन एनिमल्स के अंदर उनकी जीन्स में चेंज किया जाता है, मैनिपुलेशन में चेंज किया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा जीन ऐड कराई जाती है, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ये लिख सकते हैं, व्हेन एक्स्ट्रा जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन organism or genes are manipulated, दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड और म्यूटेड, और अल्टर्ड आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई उसकी जीन्स में चेंजेस क्यों लाएंगे, तो इसके लिए स्पेसिफिक रीजंस है। सबसे पहला होता है टू स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म